हॉर्मूज खुलने से पूरी दुनिया पर जो अभी तक प्रेशर एक बना हुआ था ना बॉस, वो कम हो जाए। और यही वजह है कि विश्व के तमाम बड़े नेताओं ने इसका हाथ खोलकर स्वागत किया है। पीएम मोदी ने भी इस डील का स्वागत किया है। डील की खबर सामने आने के बाद ही कच्चे तेल की कीमत में 4% से ज्यादा की गिरावट भी दर्ज कर ली और इसी के साथ तेल की कीमतें 3 महीनों में सबसे निचले स्तर पर आ गई। शांति समझौते से शेयर बाजार भी बम बम हो गया है। भारत के लिए एलएनजी लेकर आ रहे कॉमर्शियल वेसल ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पार कर लिया, लेकिन जब तक डील साइन नहीं हो जाती तब तक कुछ भी तय नहीं माना जा सकता। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पूरी दुनिया जान गई है कि वो अपने फैसलों को लेकर कितने अनस्टेबल हैं, कितने गंभीर हैं। ऐसे में अगले 60 दिन पूरी दुनिया के लिए बेहद जरूरी और संवेदनशील होने वाले। इन 60 दिनों में क्या क्या होने वाला है, एक एक डील आज पाठशाला में आपके सामने रखूंगा, लेकिन सबसे पहले एक ट्वीट। मैं आपको बार बार कह रहा हूं बॉस कि ये जो डील है ना अभी अधर्म है, और क्यों कह रहा हूं ये आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आपको वो 14 पॉइंट्स बता देता हूं जो इस पीस डील के आधार माने जा रहे हैं, यानी कि जिस आधार पर ये डील होने जा रही है। हालांकि ये 14 पॉइंट्स ईरान की तरफ से बताए गए हैं और अमेरिका ने इन पर अभी कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन अगर ईरान इतना खुल्लम खुल्ला डील की बातें दुनिया को बता रहा है तो इसमें सच्चाई तो जरूर है। एक बार ये 14 पॉइंट्स क्या हैं वो बता देता हूं आपको, उसके बाद आगे की बात बताऊंगा। लेबनान समेत सभी मोर्चे पर सैन्य कार्रवाई को तुरंत और हमेशा के लिए खत्म करना, ईरान के अंदरूनी मामलों में दखल ना देना और ईरान की संप्रभुता का सम्मान करने का अमेरिका का वादा। 30 दिनों के ब्लॉकेड को पूरी तरीके से खत्म करना, ईरान के आसपास के इलाकों में अमेरिकी सेना को हटाना, 30 दिनों में अंदर ईरान की व्यवस्था के तहत हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना, ईरान के तेल, पेट्रोकेमिकल उत्पादों और उनसे जुड़े एक्सपोर्ट पर लगी पाबंदियों को हटाना, एनर्जी एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई तक ईरान की पूरी पहुंच, ईरान के लिए कम से कम $300 अरब के पुनर्निर्माण प्लान पेश करने का अमेरिका और उनके सहयोगियों का वादा, परमाणु मुद्दों और पाबंदियों में बड़ी राहत पर अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए 60 दिनों की बातचीत का समय, परमाणु हथियार न बनाने के लिए न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के तहत ईरान का फिर से वादा और इलाके में सैन्य तैनाती न बढ़ाने और बातचीत के दौरान नई पाबंदियां न लगाने का अमेरिका का वादा। बातचीत के दौरान ईरान की फ्रीज की गई $24 अरब की संपत्ति को जारी करना, जिसमें से आधी रकम बातचीत शुरू होने से पहले जारी की जाएगी। समझौते के लागू होने की निगरानी के लिए एक निगरानी तंत्र बनाना, यूएनएससी के प्रस्ताव के जरिए अंतिम समझौते को मंजूरी दी। अब यह तो हुआ ईरान का वर्जन, लेकिन डील पर अमेरिका भी अपना वर्जन दे रहा है। मतलब डील 1 और वर्जन 2। आपको अमेरिका का क्या वर्जन है वो भी बताने वाला हूं। ट्रंप कह रहे हैं कि पीस डील कंप्लीट हो गई, यानी कि पूरी हो गई, लेकिन ईरान कह रहा है कि नहीं भाई, ये तो अभी सिर्फ MOU है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। अमेरिका कह रहा है कि शांति पूरी तरीके से स्थापित हो गई, लेकिन ईरान कह रहा है कि शांति तो तब आएगी जब अमेरिका इस पर कदम आगे बढ़ाए। यानी कि वॉशिंगटन जिस समझौते को कामयाबी बता रहा है, तेहरान उस पर कह रहा है कि पहले कमिटमेंट दो, उसके बाद आगे की बात बढ़ेगी। ऐसे नहीं चलेगा, जानते हैं आपको, आप कहते कुछ है करते कुछ हैं, शाम को कुछ बोलेंगे और सुबह फिर कुछ हो जाएगा। इसलिए ईरान चाहता है कि जो भी बातचीत हो उसको लेकर MOU हो, एक डील साइन। बॉस ये ट्रंप के डेप्यूटी हैं, इनकी बात सुनकर एक बार को तो यह भी लग रहा है कि अमेरिका इस पूरी स्थिति में कहीं से भी कमांडिंग पोजीशन में है। हमारे यहां इसे चिरौरी कहना लोग पसंद करते हैं, चिरौरी कहते हैं लोग इसे। कहां तो ईरान से अनकंडीशनल सरेंडर करवाने चले थे और देखिए अब हुआ क्या है। बातों में आई इस नरमी की वजह साफ है कि मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित हो, इसकी जितनी जरूरत ईरान और पूरी दुनिया को हो उतनी ही जरूरत अमेरिका को भी है। लेकिन इतने दिन, इतने तमाम तामझाम के बाद, इतनी मातापच्ची करने के बाद भी कोई क्लियर ग्राउंड अभी भी निकल कर नहीं आया, दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि हाँ भाई दोनों पार्टियों में बात पक्की हो गई है। हिजबुल्लाह पर कोई क्लियरिटी अभी तक नहीं है। पूरी डील पर इजराइल का स्टैंड क्या है यह अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ईरान पर लगे सेंसर हटेंगे, कब हटेंगे इसका कोई जवाब अभी तक नहीं मिला है।
अगर 60 दिन बाद बातचीत फिर फेल हो गई तो ऐसे मौके पर फिर क्या होगा, यह भी अभी तक नहीं किसी ने कुछ बोला है। और सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला है वो ईरान के यूरेनियम के बारे में है कि आखिरकार ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम का क्या होगा। ईरान पर अटैक करने के पीछे अमेरिका का सबसे बड़ा जो तर्क था, अमेरिका और इजराइल का, यही था ना जी कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे और कैसे भी करके उसके पास से एनरिच्ड यूरेनियम लेना है। लेकिन 108 दिन बाद हुआ क्या? ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान का 440 किलो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका लेगा, जिस पर ईरान की तरफ से जवाब आया है कि इस यूरेनियम को विदेश भेजना संभव नहीं है, असंभव है। अब अमेरिका आगे क्या करेगा यह भी देखने वाली बात है। क्या अमेरिका ईरान के यूरेनियम को किसी तीसरे देश में भेज देगा? क्या अमेरिका एनरिच्ड यूरेनियम की अनब्लेंडिंग डाउन ब्लेंडिंग करेगा या फिर अंतरराष्ट्रीय निगरानी में यूरेनियम का यह स्टॉक ईरान में छोड़ दिया जाएगा? क्या होगा अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप बताइए कि फिर अमेरिका को मिला क्या? भाई जिसके लिए युद्ध शुरू किया, दुनिया भर में कोहराम मच गया जिस वजह से, फिर अंत में क्या मिला? टन गोपाल। अभी भी यूरेनियम को लेकर 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया पर जंग थोपकर अभी भी कुछ हासिल नहीं किया है। इधर इजराइल में ट्रंप की इस डील को लेकर एकदम बैड डील इसे कहा जा रहा है। नेतन्याहू खुद अपने देश में डील के कारण फंस गए और ट्रंप से बेहद नाराज चल रहे हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत में एक दिन पहले इजराइल ने जो हवाई हमले किए उससे ट्रंप नेतन्याहू से काफी नाराज है। अमेरिका जिस समय शांति समझौते की घोषणा करने वाला था, ठीक उसी समय बेरूत पर इजरायली हमलों की वजह से ट्रंप काफी सीरियस हो गए। ट्रंप ने दावा किया कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बेरूत पर हवाई हमले के जरिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते को लगभग पटरी से उतार दिया। ट्रंप का कहना है कि इस हमले की वजह से समझौते में देरी भी हुई, कई घंटे की देरी हो। ट्रंप ने यहां तक कह दिया बॉस कि नेतन्याहू बहुत ही अड़ियल इंसान है और इजराइल को अमेरिका का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब आप सोचिए, कहां तो अभी तक दोनों राम लखन की जोड़ी बनकर घूम रहे थे, जय वीरू की जोड़ी बनकर घूम रहे थे और आज एक दूसरे को ही आंख दिखा रहे हैं। ट्रंप की डील पर अभी तक डायरेक्टली नेतन्याहू की तरफ से कोई बयान नहीं आया, लेकिन इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री ने कहा है कि इस समझौते को मानने के लिए हम बाध्य नहीं हैं। इजराइल कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि इजरायली डिफेंस फोर्स अपनी जगह पर तैनात रहे। इजराइल के वित्त मंत्री ने कहा है कि किसी तरह के दबाव से हमारा रुख नहीं बदलने वाला और यह समझौता इजराइल और पूरी दुनिया के लिए बुरा है। और तो और जिस लेबनान को लेकर ट्रंप ने नेतन्याहू को घेरा है, उस पर भी इजराइल ने कह दिया है, जवाब दे दिया है, वहां हमले जारी रहेंगे और हिजबुल्लाह का खात्मा होना चाहिए, यह भी कह दिया है इजराइल। अब बच क्या गया है? अब सोचिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ब्लॉकेड हटने और हॉर्मुज के खुलने की खबर पूरी दुनिया को राहत देने वाली। हॉर्मुज बंद होने के कारण फारस की खाड़ी में करीब 600 जहाज फंसे हुए हैं, जबकि ओमान की खाड़ी में 292 माल से लदे हुए जहाज फंसे हुए हैं और 300 से ज्यादा खाली वेसल वहां पर फंसे। हॉर्मुज के खुलने की खबर के बाद भारत के लिए भी एक खुशखबरी आई है। ईरान अमेरिका के बीच समझौते की खबर आने के बाद भारत को ऊर्जा के मामले में पहली बड़ी राहत मिली है। भारत के लिए एलएनजी लेकर भारत आ रहा दिशा नाम का जहाज हॉर्मुज पार कर चुका है और यही वजह है कि एक तरफ जब ये दुनिया भर को बताया गया है अमेरिका और ईरान की तरफ से कि समझौता होने जा रहा है, साइन होने जा रहा है और युद्ध रुक गया है, और दूसरी तरफ आप देखिए कि इजराइल का जो रुख है उसके बाद अभी भी पूरी तरीके से दुनिया के माथे से चिंता की लकीर मिटी नहीं है। हालांकि कुछ चीजें सामान्य होती हुई नजर आ रही। हॉर्मुज खुलने से पूरी दुनिया पर जो अभी तक प्रेशर एक बना हुआ था ना बॉस, वो कम हो जाए और यही वजह है कि विश्व के तमाम बड़े नेताओं ने इसका हाथ खोलकर स्वागत किया है। पीएम मोदी ने भी इस डील का स्वागत किया है। डील की खबर सामने आने के बाद ही कच्चे तेल की कीमत में 4% से ज्यादा की गिरावट भी दर्ज कर ली और इसी के साथ तेल की कीमतें 3 महीनों में सबसे निचले स्तर पर आ गई। शांति समझौते से शेयर बाजार भी बम बम हो गया है। भारत के लिए एलएनजी लेकर आ रहे कॉमर्शियल वेसल ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर लिया, लेकिन जब तक डील साइन नहीं हो जाती तब तक कुछ भी तय नहीं माना जा सकता। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पूरी दुनिया जान गई है
कि वो अपने फैसलों को लेकर कितने अनस्टेबल हैं, कितने गंभीर हैं। ऐसे में अगले 60 दिन पूरी दुनिया के लिए बेहद जरूरी और संवेदनशील होने वाले। इन 60 दिनों में क्या क्या होने वाला है, एक एक डील आज पाठशाला में आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले एक ट्वीट। मैं आपको बार बार कह रहा हूं बॉस कि ये जो डील है ना, अभी अधर्म है। और क्यों कह रहा हूं ये आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आपको वो 14 पॉइंट्स बता देता हूं जो इस पीस डील के आधार माने जा रहे हैं, यानी कि जिस आधार पर ये डील होने जा रही है। हालांकि ये 14 पॉइंट्स ईरान की तरफ से बताए गए हैं और अमेरिका ने इन पर अभी कोई जवाब नहीं दिया है। लेकिन अगर ईरान इतना खुल्लम खुल्ला डील की बातें दुनिया को बता रहा है तो इसमें सच्चाई तो जरूर है। एक बार ये 14 पॉइंट्स क्या हैं वो बता देता हूं आपको, उसके बाद आगे की बात बताऊंगा। लेबनान समेत सभी मोर्चे पर सैन्य कार्रवाई को तुरंत और हमेशा के लिए खत्म करना, ईरान के अंदरूनी मामलों में दखल ना देना और ईरान की संप्रभुता का सम्मान करने का अमेरिका का वादा। 30 दिनों के ब्लॉकेड को पूरी तरीके से खत्म करना, ईरान के आसपास के इलाकों में अमेरिकी सेना को हटाना, 30 दिनों में अंदर ईरान की व्यवस्था के तहत हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना, ईरान के तेल, पेट्रोकेमिकल उत्पादों और उनसे जुड़े एक्सपोर्ट पर लगी पाबंदियों को हटाना, एनर्जी एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई तक ईरान की पूरी पहुंच, ईरान के लिए कम से कम $300 अरब के पुनर्निर्माण प्लान पेश करने का अमेरिका और उनके सहयोगियों का वादा, परमाणु मुद्दों और पाबंदियों में बड़ी राहत पर अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए 60 दिनों की बातचीत का समय, परमाणु हथियार न बनाने के लिए न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के तहत ईरान का फिर से वादा और इलाके में सैन्य तैनाती न बढ़ाने और बातचीत के दौरान नई पाबंदियां न लगाने का अमेरिका का वादा। बातचीत के दौरान ईरान की फ्रीज की गई $24 अरब की संपत्ति को जारी करना, जिसमें से आधी रकम बातचीत शुरू होने से पहले जारी की जाएगी। समझौते के लागू होने की निगरानी के लिए एक निगरानी तंत्र बनाना, यूएनएससी के प्रस्ताव के जरिए अंतिम समझौते को मंजूरी दी। अब यह तो हुआ ईरान का वर्जन, लेकिन डील पर अमेरिका भी अपना वर्जन दे रहा है। मतलब डील 1 और वर्जन 2। आपको अमेरिका का क्या वर्जन है वो भी बताने वाला हूं। ट्रंप कह रहे हैं कि पीस डील कंप्लीट हो गई, यानी कि पूरी हो गई, लेकिन ईरान कह रहा है कि नहीं भाई, ये तो अभी सिर्फ MOU है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। अमेरिका कह रहा है कि शांति पूरी तरीके से स्थापित हो गई, लेकिन ईरान कह रहा है कि शांति तो तब आएगी जब अमेरिका इस पर कदम आगे बढ़ाए। यानी कि वॉशिंगटन जिस समझौते को कामयाबी बता रहा है, तेहरान उस पर कह रहा है कि पहले कमिटमेंट दो, उसके बाद आगे की बात बढ़ेगी। ऐसे नहीं चलेगा, जानते हैं आपको, आप कहते कुछ है करते कुछ हैं, शाम को कुछ बोलेंगे और सुबह फिर कुछ हो जाएगा। इसलिए ईरान चाहता है कि जो भी बातचीत हो उसको लेकर MOU हो, एक डील साइन। बॉस ये ट्रंप के डेप्यूटी हैं, इनकी बात सुनकर एक बार को तो यह भी लग रहा है कि अमेरिका इस पूरी स्थिति में कहीं से भी कमांडिंग पोजीशन में है। हमारे यहां इसे चिरौरी कहना लोग पसंद करते हैं, चिरौरी कहते हैं लोग इसे। कहां तो ईरान से अनकंडीशनल सरेंडर करवाने चले थे और देखिए अब हुआ क्या। बातों में आई इस नरमी की वजह साफ है कि मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित हो, इसकी जितनी जरूरत ईरान और पूरी दुनिया को हो, उतनी ही जरूरत अमेरिका को है। लेकिन इतने दिन, इतने तमाम तामझाम के बाद, इतनी मातापच्ची करने के बाद भी कोई क्लियर ग्राउंड अभी भी निकल कर नहीं आया, दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि हां भाई दोनों पार्टियों में बात पक्की हो गई है। हिजबुल्लाह पर कोई क्लियरिटी अभी तक नहीं है। पूरी डील पर इजराइल का स्टैंड क्या है यह अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ईरान पर लगे सेंसर हटेंगे, कब हटेंगे इसका कोई जवाब अभी तक नहीं मिला है। अगर 60 दिन बाद बातचीत फिर फेल हो गई तो ऐसे मौके पर फिर क्या होगा, यह भी अभी तक नहीं किसी ने कुछ बोला है। और सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला है वो ईरान के यूरेनियम के बारे में है कि आखिरकार ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम का क्या होगा। ईरान पर अटैक करने के पीछे अमेरिका का सबसे बड़ा जो तर्क था, अमेरिका और इजराइल का, यही था ना जी कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे और कैसे भी करके उसके पास से एनरिच्ड यूरेनियम लेना है। लेकिन 108 दिन बाद हुआ क्या? ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान का 440 किलो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका लेगा।
जिस पर ईरान की तरफ से जवाब आया है कि इस यूरेनियम को विदेश भेजना संभव नहीं है, असंभव है। अब अमेरिका आगे क्या करेगा यह भी देखने वाली बात है। क्या अमेरिका ईरान के यूरेनियम को किसी तीसरे देश में भेज देगा? क्या अमेरिका एनरिच्ड यूरेनियम की अनब्लेंडिंग डाउन ब्लेंडिंग करेगा, या फिर अंतरराष्ट्रीय निगरानी में यूरेनियम का यह स्टॉक ईरान में छोड़ दिया जाएगा? क्या होगा अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप बताइए कि फिर अमेरिका को मिला क्या? भाई जिसके लिए युद्ध शुरू किया, दुनिया भर में कोहराम मच गया जिस वजह से, फिर अंत में क्या मिला? टन गोपाल। अभी भी यूरेनियम को लेकर 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया पर जंग थोपकर अभी भी कुछ हासिल नहीं किया है। इधर इजराइल में ट्रंप की इस डील को लेकर एकदम बैड डील इसे कहा जा रहा है। नेतन्याहू खुद अपने देश में डील के कारण फंस गए और ट्रंप से बेहद नाराज चल रहे हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत में एक दिन पहले इजराइल ने जो हवाई हमले किए उससे ट्रंप नेतन्याहू से काफी नाराज है। अमेरिका जिस समय शांति समझौते की घोषणा करने वाला था, ठीक उसी समय बेरूत पर इजरायली हमलों की वजह से ट्रंप काफी सीरियस हो गए। ट्रंप ने दावा किया कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बेरूत पर हवाई हमले के जरिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते को लगभग पटरी से उतार दिया। ट्रंप का कहना है कि इस हमले की वजह से समझौते में देरी भी हुई, कई घंटे की देरी हो। ट्रंप ने यहां तक कह दिया बॉस कि नेतन्याहू बहुत ही अड़ियल इंसान है और इजरायल को अमेरिका का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब आप सोचिए, कहां तो अभी तक दोनों राम लखन की जोड़ी बनकर घूम रहे थे, जय वीरू की जोड़ी बनकर घूम रहे थे, और आज एक दूसरे को ही आंख दिखा रहे हैं। ट्रंप की डील पर अभी तक डायरेक्टली नेतन्याहू की तरफ से कोई बयान नहीं आया, लेकिन इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री ने कहा है कि इस समझौते को मानने के लिए हम बाध्य नहीं हैं। इजरायल कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। इजरायल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि इजरायली डिफेंस फोर्स अपनी जगह पर तैनात रहे। इजरायल के वित्त मंत्री ने कहा है कि किसी तरह के दबाव से हमारा रुख नहीं बदलने वाला और यह समझौता इजरायल और पूरी दुनिया के लिए बुरा है। और तो और जिस लेबनान को लेकर ट्रंप ने नेतन्याहू को घेरा है, उस पर भी इजरायल ने कह दिया है, जवाब दे दिया है, वहां हमले जारी रहेंगे और हिजबुल्लाह का खात्मा होना चाहिए, यह भी कह दिया है इजरायल। अब बच क्या गया है? अब सोचिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ब्लॉकेड हटने और हॉर्मुज के खुलने की खबर पूरी दुनिया को राहत देने वाली। हॉर्मुज बंद होने के कारण फारस की खाड़ी में करीब 600 जहाज फंसे हुए हैं, जबकि ओमान की खाड़ी में 292 माल से लदे हुए जहाज फंसे हुए हैं और 300 से ज्यादा खाली वेसल वहां पर फंसे। हॉर्मुज के खुलने की खबर के बाद भारत के लिए भी एक खुशखबरी आई है। ईरान अमेरिका के बीच समझौते की खबर आने के बाद भारत को ऊर्जा के मामले में पहली बड़ी राहत मिली है। भारत के लिए एलएनजी लेकर भारत आ रहा दिशा नाम का जहाज हॉर्मुज पार कर चुका है और यही वजह है कि एक तरफ जब ये दुनिया भर को बताया गया है अमेरिका और ईरान की तरफ से कि समझौता होने जा रहा है, साइन होने जा रहा है और युद्ध रुक गया है, और दूसरी तरफ आप देखिए कि इजराइल का जो रुख है उसके बाद अभी भी पूरी तरीके से दुनिया के माथे से चिंता की लकीर मिटी नहीं है। हालांकि कुछ चीजें सामान्य होती हुई नजर आ रही हैं।